हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। बताइए ना आप मुझे, सबसे बड़ा अगर देश का कोई पप्पू है तो देश का प्रधानमंत्री जी हैं। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि जब कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो उसके बाद केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए ना। आपकी वैक्सीन फेल है या वैक्सीन की भी आपने सप्लाई कर दी? बताइए, अगर मास्क लगाने से कोरोना दूर हो तो मैं तिरपाल बांध लूं और थाली बजाने से कोरोना दूर हो तो मैं तसला पीट दूं, हो जाएगा क्या दूर? कि अगर पंजाब में विधायक पिट जाए तो आप कहते हैं कि किसान ने पीटा है उसे, और एक और आप कह रहे हैं किसान बैठा ही नहीं है। आपकी दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये बताइए ना मुझे। आप अपनी बात पे ही नहीं रहते। आज वो लोग देश के अंदर लॉकडाउन लगा रहे हैं जिनके घर में एक एक दो दो साल का राशन भरा हुआ है, और जिनके लिए लगा रहे हैं जिनके घर में एक टाइम की रोटी का आता और पता नहीं। तो एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा अगर ये अध्यादेश निकल गया कि जब तक देश से कोरोना नहीं जाएगा तब तक किसी राज्य में चुनाव नहीं होंगे, तो क्या चुनाव हो सकते हैं? दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मेरे साथ मौजूद है मोहित शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार बंगाल चुनाव में ये जुड़े हुए हैं और हम भी बंगाल चुनाव यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी खबरें हैं। 5वें चरण के चुनाव कल शुरू हो जाएगा और 4 चरण के ऑलरेडी हो चुके हैं, और चौथे चरण का जो चुनाव हुआ था बहुत ही खतरनाक हुआ था। बमबारी भी उसमें हुई थी और सीआरपीएफ के एक जवान ने 4 लोगों को गोली भी मार दी थी। इस तरह की खबरें आई थी। अब 5वां चरण किस तरीके से आगे चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे, और देश में जो कोरोना बढ़ रहा है उस पर भी हम सारी चीजों में बात करेंगे। मोहित जी, सबसे पहला सवाल यही है कि देश में एक तरफ एक राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है, दूसरा यहाँ पर चुनावी सभाएं लगातार करे जा रहे हैं मोदी जी भी और दूसरी पार्टियां भी। देखिए, आज इस स्थिति को देखते हुए एक महान कवि की 4 पंक्तियां हैं जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि चाहे हिंदुस्तान का राजा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान का राजा हिंदू हो मुस्लिम हो। इस देश की प्रजा एक लाश है। अगर वो हिंदू मरेगा तो उसको जला दिया जाएगा और मुस्लिम मरेगा तो दफना दिया जाएगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के अंदर कि कोई मरे या जिए। आज वो लोग देश के अंदर लॉकडाउन लगा रहे हैं जिनके घर में एक एक दो दो साल का राशन भरा हुआ है, और किनके लिए लगा रहे हैं? जिनके घर में एक टाइम की रोटी का आता और पता नहीं है। और आप किस विकास की बात करते हैं, किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? इतना विकास तो दिखा दिया कि नोटबंदी की लाइन से शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भी लाइन लगवा दी जनाब ने। इससे बड़ा विकास क्या होगा देश के अंदर? अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि लेकिन आप कह रहे हो कि मोदी जी ने शमशान में लाइन लगा दी। ममता बनर्जी एक बात कह रही हैं कि मोदी जी ने यहाँ आके कोरोना फैला दिया, लेकिन खुद सभाएं वो भी कर रही हैं, खुद रैलियां वो भी कर रही हैं। एक स्टेट की मुख्यमंत्री बड़ी होती है या देश का प्रधानमंत्री बड़ा होता है? आप मुझे जरा ये बताइए। आप बताइए ना, गर्दन मत हिलाइए। प्रधानमंत्री बड़ा होता है ना। तो एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा अगर ये अध्यादेश निकल गया कि जब तक देश से कोरोना नहीं जाएगा तब तक किसी राज्य में चुनाव नहीं होंगे, तो क्या चुनाव हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं होगा। नहीं होंगे ना। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कल चुनाव प्रचार बंद कर दें और यहां से चले जाए बंगाल से कि जब तक देश से कोरोना नहीं जाएगा यहां पर दीदी अपना शासन संभालें, तो क्या ममता बनर्जी बिना बात की रैली करेंगी? राहुल गांधी बिना बात की रैली करेगा? बताइए ना आप मुझे। आप एक बात मुझे बताइए, जो बात अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने आज से कुछ साल पहले कही थी कोरोना के दौरान कि थाली पीटिए, ताली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, टॉर्च जलाइए, अगर यही बात राहुल गांधी कह देते हैं तो पूरे देश की मीडिया उन्हें पप्पू साबित कर देती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का क्या? प्रधानमंत्री मोदी का क्या? एक बात मुझे बताइए, अगर मास्क लगाने से कोरोना दूर हो तो मैं तिरपाल बांध लूं और थाली बजाने से कोरोना दूर हो तो मैं तसला पीट दूं, हो जाएगा क्या दूर? बताइए ना आप मुझे। सबसे बड़ा अगर देश का कोई पप्पू है तो देश का प्रधानमंत्री जी हैं। समझ रहे हैं? कुंभ मेला जिस तरीके से फैला है, कोरोना वहां से फैला, और एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया जब तबलीगी जमात पर इसका ढिंढोरा पीट रही थी, अब सारे चुप हैं। अभी क्या लग रहा है, जैसे ही रमजान दोबारा आए तो एकदम से कोरोना कोरोना फिर बोलना शुरू कर दिया? देखिए, कोरोना क्या है, आप एक बात मुझे बताइए। कोरोना क्या यूं कहता है कि मैं मोदी जी के पास नहीं जाऊंगा? है? कोरोना यूं कहता है कि बंगाल चुनाव लड़ोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, बंगाल आ जाओगे तो मैं नहीं आऊंगा? क्या है कोरोना? कोरोना क्या जसोदा बहन की तरह है कि जैसे जसोदा बहन इनसे नाराज होकर गुजरात ही रह रही हैं, वैसे कोरोना भी इनसे नाराज है क्या कि जहां ये जाएंगे वहां नहीं आएगा? क्या कोरोना? बताइए ना मुझे। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने मास्क लगाते हुए देखा बंगाल की एक भी रैली में? बताइए ना। इनकी रैली में कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? और सबसे बड़ी बात,
कि जब कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो उसके बाद केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे बढ़ रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए ना। आपकी वैक्सीन फेल है या वैक्सीन की भी आपने सप्लाई कर दी? योगी जी को वैक्सीन लगाने के बाद तो योगी जी क्या भगवान है कि उनको लग गई तो सबको अपने आप लग जाएगी? ये कोरोना का डाउट नहीं है, राकेश टिकैत ने भी कोरोना टीका लगवाया है। तो आप लगवाइए, आपको मना कर रहा है किसी ने? आप क्यों नहीं लगवाते हैं? आपको मना कर रहा है कोई लगवाने से? एक तरफ विरोध हो रहा है, कोरोना नहीं है, फिर दूसरी तरफ वो जाके कह रहे हैं कोरोना का डर दिखा के हमें किसान आंदोलनों को उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ टीका लगा रहे हैं। तो ये कोरोना जो है ये यूं कहता है कि मैं नेताओं के पास नहीं जाऊंगा। कोरोना पे किसी ने किताब लिखी है क्या? या कोई नोटिस जारी हुआ हो कोर्ट के जरिए, किसी के जरिए, कि कोरोना जो है वो बीजेपी के नेताओं के पास नहीं जाएगा? जहां मोदी जी है वहां कोरोना नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाता भाई इनके पास? क्या है इनके पास? कोई जड़ी बूटी है या वो 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव जो काढ़ा दवाई बेच रहा है उसकी कोई दवा है? हमें भी दो यार दवा, हमें भी दवा चाहिए। या तो चुप बैठे और जलाते ही रहोगे? आजकल तो चुप बैठे कहाँ बोल रहे? तो जब बोलेंगे तभी दवा लेंगे क्या? अभी तो कोरोना की दवा दे रहे थे, वो कोरोना की कहाँ गए? अब अभी लापता है क्या? आप लेते क्यों नहीं है कोरोना की दवाई? लीजिए ना। कोरोना की दवाई देश की जनता को तो जब मिलेगी जब इनको अपने यार को फ्री में दवा बांटने से फुर्सत हो। आज देश की जनता, आज मेरे पास 4 मैसेजेस आए फोन के अंदर, पता है किसके लिए? कोविड वैक्सीनेशन के लिए। कोविड वैक्सीन का जो इंजेक्शन लग रहा है वो एक रिमाइंडर करके एक इंजेक्शन है। 10 लोगों ने पूछा कि मोहित भाई कैसे भी करके अवेलेबल करा दीजिए, मेरे पिताजी की जान को खतरा है, मेरे भाई की जान को खतरा है। हॉस्पिटल्स का इतनी बुरी हालत है, पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा। पेशेंट वहां बिहार का पेशेंट यहाँ दिल्ली में आके इलाज करा रहा है, वहां मुंबई का पेशेंट आप देखिए मुंबई में परेशान है, यहाँ बिहार का पेशेंट परेशान है, बिहार का पेशेंट यहाँ कलकत्ता आके इलाज करा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन के वक्त आपने देश की जनता की धज्जियां उड़ा के रख दी। देश की जनता कहां स्टैंड पे खड़ी होती नहीं है ठीक से कि आपका लॉकडाउन पहले लगने को आ जाता है। आपने स्कूल बंद कर रखे हैं, समझ रहे हैं? आपने विश्वविद्यालय बंद कर रखे हैं, लेकिन आपका दारू का ठेका 24 घंटे खुला रहता है क्योंकि आपके नेताओं को पीने की इतनी गंदी आदत है ना, पी पी के पड़े रहते हैं। देश में पैसा नहीं है, रेवेन्यू आता है, उस समय पैसों की जरूरत है। मोदी जी खुद कह रहे हैं पैसों की इतनी जरूरत है कि हम 4 संस्थाएं छोड़ के सब बेच देंगे। पैसों की इतनी जरूरत है तो हमारी किडनी का बजट ला दे ना मेरे भाई, ये भी बिकवा दे। हमें क्यों रखा है? हमारी किडनी का बजट ला दे, इसे बिकवा दे। क्या करेगा? तुझे पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, भूखा मर रहा है क्या हमारे देश के लोग? आप लोगों ने मार रखा है। वो जो देश के भगोड़े भगवा रहे हो ना आप, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, जिस दिन ये देश के अंदर आ गए, देश के अंदर खरबपति देश बन जाएगा, वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन देश के लोगों ने तो भगा रखा है, उन्हें लाने की बात करते नहीं है। ये कहते हैं कराची से दाऊद को लाएंगे। आपसे बलात्कारी पकड़े नहीं जाते, आप कराची से दाऊद को लाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है 5वें चरण का चुनाव होने वाला है, क्या रुझान दिख रहा है? क्या सरकार, भाजपा दावा कर रही है कि सरकार हमारी सत्ता में हमारी आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब ये दिखा रही है एग्जिट पोल में कि भाजपा सरकार बना रही है। भाजपा अपने जितने भी नाचने गाने वाले नेताओं को यहाँ लेके आई है ना, जो नाचने गाने वाले आज गाना गाने से रिक्शा चलाने लग गए हैं, तो आपकी औकात बीजेपी के नेताओं की रिक्शा चलाने की है। और देश की जनता ने अगर वापस आपसे एक दिन रिक्शा नहीं चलवा दिया ना, तो ये भी बात आप लिख के ले लीजिए। जिस दिन ये कुर्सी से हटेंगे, जिस दिन इनसे देश की जनता रिक्शा ही चलाएगी। आखिरी सवाल है मेरा, भाजपा ये कह रही है, भाजपा ने ये कहा था गुजरात में, एक बयान दिया था कि गुजरात में निकाय चुनाव हम जीते, किसान हमारे साथ है। अगर भाजपा यहाँ जीत जाती है तो क्या ये मान लिया जाएगा कि वाकई में किसान उनके साथ है? एक बात आप मुझे बताइए कि अगर पंजाब में विधायक पिट जाए तो आप कहते हैं कि किसान ने पीटा है उसे, और एक और आप कह रहे हैं किसान बैठा ही नहीं है। आपकी दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये बताइए ना मुझे। आप अपनी बात पे ही नहीं रहते, 24 घंटे बातों से ही भटकते रहते हैं आप। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो आज मोदी जी के भी बच्चे होते, समझ रहे हैं? लेकिन मोदी जी का एक भी वादा सच्चा नहीं है, सारे वादे मोदी जी के झूठे। वादा तेरे झूठे वादे पे मर गया। इनके झूठे वादे ने पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी आखिरी सवाल है, बहुत छोटा सवाल है और बहुत छोटा जवाब में ही बात चाहेंगे। क्या किसान आंदोलन इसके बाद और तेज होगा बंगाल चुनाव के बाद, या अभी जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, किसान आंदोलन इस देश के अंदर कोई मजाक का विषय नहीं है, या जिस विषय को आप इतना आराम से ले रहे हैं ना, लाइटली ले रहे हैं, वो इतना लाइटली विषय नहीं है। 400 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर्स पे डटे हुए इतना समय हो गया कि सर्दी से गर्मी आ गई है। आज राकेश टिकैत ने, मैं बता दूं, एक ऐलान कहा है, राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 घंटे लगेंगे, भीड़ लग जाएगी। निश्चित तौर पर पूरा देश किसान के साथ खड़ा है। कि आप खड़े हैं, नहीं खड़े हैं? पूरा देश खड़ा है।
इस छोटे से बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे ना कि देश के किसान के साथ है, तो इससे पूछिए क्या बताएगा ये। इधर आ बाबू। अरे बच्चे भी बताएंगे, बच्चे भी सब जान, नहीं नहीं, देश का बच्चा बच्चा जानता है। हाँ, आप देश के किसान के साथ हैं बाबू? हाँ हैं? हाँ किसान कहाँ पे बैठा हुआ है? दिल्ली में बैठा दिल्ली हुआ है। कहाँ में। बैठा है? दिल्ली तो आप उसके साथ हैं या नहीं है? है। आज इस देश का बच्चा बच्चा देश के किसान के साथ में है, समझ रहे हैं? क्योंकि आपने आज उस पिता से, उस बेटे से, उस पिता का साया छीन लिया है। क्योंकि किसान आंदोलन में जो 400 से ज्यादा लोग शहीद हुए ना, उन शहादत का जिम्मेदार इस देश की सरकार है। और देश के किसानों को, उनके परिवार के लोगों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये मेरे साथ मोहित शर्मा थे, इनसे हमने बात करी बंगाल चुनाव के मुद्दों पर और किसानों का जो मुद्दा चल रहा है। जैसा आज राकेश टिकैत ने भी कहा कि 2 घंटे लगेंगे, भीड़ लग जाएगी, तो क्या किसान आंदोलन तेज होगा या जो बंगाल चुनाव अभी चल रहा है उसके हिसाब से, बंगाल चुनाव के हिसाब से किसान आंदोलन चलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार जुड़े रहेंगे आपके साथ। मोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगली बार हम दोबारा मुलाकात करेंगे इनसे, फिर इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और दूसरे मुद्दों पर। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।